ठाकुर संत ने कहा बच्चों को छोड़ो और तुम बंदगी करो। जैसे उसके माता पिता बंदगी किए वो बच्चा अपने आप बंदगी करने लग गया, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चा देख के सीखता है। अगर आप अपने बच्चे के सामने झूठ बोलेंगे तो बच्चे को झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद ब खुद झूठ बोलना सीख जाएगा। अगर आप बच्चे के सामने गाली गलौज देते अपशब्द कहते तो बच्चे को अपशब्द सीखना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद सीख जाएगा, आपको देख करके सुन करके। यदि बच्चे के सामने कोई धूम्रपान करता है, नशे का सेवन करता है तो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद सीख जाएगा। तो आप जो सिखाएंगे वो बच्चे सीखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा सिखाएंगे, सही चीज सिखाएंगे। आप उन्हें साखी सबक सिखाएंगे, आप उनको भजन सिखाएंगे, आप उनको संस्कार देंगे, आप उनको नैतिकवान बनाएंगे और सबसे बड़ी बात आप उनको एक अच्छे इंसान बनाएंगे। एक अच्छा इंसान ही सब कुछ बन सकता है। जो एक अच्छा इंसान न बन सके ना कुछ भी नहीं बन सकता। एक अच्छा इंसान एक अच्छा पिता बनता है, एक अच्छा इंसान ही अच्छा पुत्र बनता है, एक अच्छा इंसान ही अच्छा डॉक्टर बनता है। जो अच्छा इंसान नहीं है डॉक्टर कैसे बनेगा? डॉक्टर बन जाएगा लेकिन अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकेगा। एक अच्छा इंसान ही अच्छा शिक्षक बनता है, एक अच्छा इंसान ही अच्छा एक नेतृत्वकर्ता बनता है। लेकिन जो अच्छा इंसान नहीं है वो कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं बन सकता। एक पिता बनने के लिए भी, अच्छा पिता बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। एक अच्छा नेतृत्व करने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जो एक अच्छा इंसान बन जाता है वो सब कुछ बन जाता है। तो आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए। और सतगुरु कबीर साहब ने यही बनाया। न सतगुरु कबीर साहब ने हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, सतगुरु कबीर साहब ने तो सिर्फ इंसान बनाया। इसलिए साहब को किसी ने पूछा, कबीर साहब को, क्या आप हिंदू है कि मुसलमान है? तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, और 5 तत्व का पुत्रा गए भी खेले माही। तुम हिंदू कहते हो तो मैं नहीं, मुसलमान कहते तो भी नहीं। ये शरीर जो दिखता है 5 तत्व का पुतला है, और ऐसे ही पुतला हम सभी हैं जो 5 तत्व के बने हैं। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। तो सतगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है वो संप्रदाय से ऊपर है। इस कबीर पद में पंथश्री वजूद प्रकाश में नाम साहब कहते हैं, कबीर पद कोई संप्रदाय नहीं है, लेकिन कबीर पद में सारे संप्रदाय के लोग मिलते हैं। कबीर पद कोई संप्रदाय नहीं है, लेकिन इस कबीर पद में सारे संप्रदाय के लोग हैं। आपको हिंदू भी मिलेंगे क्योंकि हम सभी क्या है, हिंदू है, लेकिन अपने सतगुरु कबीर साहब के चरणों में। आप मगहर चले जाइए, मगहर में ना जाने कितने मुसलमान हैं जो कबीर पंथ के रास्ते पे चलते हैं। आप पंजाब चले जाइए, गुरुवाणी में जितने दोहे हैं, जितने वचन हैं, वो सतगुरु कबीर साहब के। अगर गुरुवाणी से, गुरु ग्रंथ साहब से, ग्रंथ से अगर सतगुरु कबीर साहब के वाणी को निकाल देना तो गुरु ग्रंथ साहब में कुछ ज्यादा नहीं बच सकता। तो सतगुरु कबीर साहब के वाणियों पे आधारित है। तो कबीर पंथ जो है तो सर्वव्यापक, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय में बंधा हुआ नहीं है। कबीर पंथ एक इंसान का निर्माण करता है, मानव का निर्माण करता है, और मानव वही है जिसमें मानवता है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें किसी के लिए प्यार नहीं, मानव के लिए जिसमें प्रेम न हो, एक दूसरे में भाईचारा न हो, तो फिर वो इंसान नहीं। और हमारे सतगुरु कबीर साहब ने हम सभी को प्रेम का पाठ पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया, पोथी पुराण नहीं पढ़ाया। हमारे साहब ने सिर्फ प्रेम का पाठ पढ़ाया, और जिसने प्रेम के पाठ को पढ़ लिया उसे सब कुछ पढ़ना है। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कोई शास्त्रों को जाने या ना जाने, प्रेम को जरूर जाने। अगर किसी भी छोटे से बच्चे को अगर पास बुलाओगे प्रेम से तो छोटा सा बच्चा आ जाता है, आप डांट के बुलाओगे ना तो बच्चा दूर भाग जाता है। बच्चा कोई शास्त्र जाने या ना जाने, दोहा जाने या ना जाने, लेकिन गुस्से को जानता है, प्रेम को जानता है।
अगर किसी बच्चे को प्रेम से बुला करके कुछ खाने के लिए दे दो तो बच्चा जो होता है प्रेम से आ जाता है। एक बच्चा क्या, एक जानवर को भी देखो वो प्रेम की भाषा समझता है। किसी गाय को भैया बोलोगे वो आ जाएगी, दूध डालोगे भाग जाएगी। इस संसार में कोई पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, अगर किसी की भाषा को समझते हैं ना तो प्रेम की भाषा को समझते हैं। इसलिए हमारे साहब ने, हमारे सदगुरु ने वेद शास्त्र नहीं पढ़ाया, हमें सिर्फ प्रेम पढ़ाया। और जिसने प्रेम करना सीख लिया तो पक्का ज्ञानी हो गया। क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के ना जाने कितने पंडित परलोक सिधार गए, विद्वान न बन सके, ज्ञानी न बन सके, लेकिन जिसने प्रेम के पाठ को पढ़ लिया ना तो पक्का ज्ञानी बन गया। तो देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे से प्रेम करना सीखो, एक दूसरे का सहयोग। प्रेम का मतलब है सहयोग करना ही है। कोई दुख में है तो उसके दुख में सहायता, सहयोग करो। सहयोग करना ही प्रेम है, एक दूसरे का काम आना, चाहे वो अपना हो पराया हो, उसको नहीं देखना। चाहे कभी पंक्ति हो चाहे गैर कभी पंक्ति हो, वो आदमी दुखी है मतलब वो दुखी है और उसके दुख को हरण करना हमारा कर्तव्य है। ये शत्रु के प्रति प्रेम है। क्योंकि कहा जाता है जरूरी नहीं कि हर वक्त दिमाग में भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम। जरूरी नहीं कि आप दिन भर आरती करते रहे तो ही भक्ति होगी। कोई इंसान अगर गिरा हुआ है उसको आप हाथ दे देते, उठा लेते हैं तो भी वो भक्ति होता है। कोई प्यासा पानी से तड़प रहा, पानी पीने के लिए प्यास से तड़प रहा है, उसको आप पानी ला के दे देते ना, वो भी भक्ति होता है। कोई भूखा है, भूख